जैसा कि आप जानते हैं कि आज से फार्मर रजिस्ट्री एक नई योजना शुरू होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो फार्मर रजिस्ट्री क्या है, इसका वीडियो आपको ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप जा करके यहाँ से इसको देख सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है और फार्मर रजिस्ट्री से क्या लाभ होने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो बताने जा रहा हूँ कि फार्मर रजिस्ट्री कैसे की जाएगी, इसमें टीएस के क्या काम है या अन्य जो कर्मचारी हैं उनके क्या काम है, साथ में लेखपाल जो लगे हैं इनके क्या काम है, इसके बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इससे पहले यदि आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहां से मैं वो जो ट्रेनिंग का एक पीडीएफ है उसको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि ये 2 स्टेप में जो काम होने हैं कैसे होने हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे किसान रजिस्ट्री जो यहाँ आप देख पा रहे किसान रजिस्ट्री, मैं इसको जूम करके आपको दिखाया। इसी के बारे में बात करूंगा कि इसको दो भाग में बनना है। एक भाग टीएस यानी कृषि ऑफिस के लोगों को, अन्य कर्मचारियों के लिए, एक भाग है लेखपाल साहब लोगों के लिए। किसान रजिस्ट्री ये इसकी साइट है। इसमें क्या क्या है आवश्यक दस्तावेज ये जान लेते हैं। किसान से आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, आधार कार्ड और आधार कार्ड पंजीकृत फोन नंबर, साथ में खतौनी प्रिंट आउट। हेल्प डेस्क इसका नंबर है ये, और ऑपरेटरों की तकनीकी आवश्यकता है मोबाइल फोन इंटरनेट कनेक्शन, यानी मोबाइल फोन होना चाहिए जो इंटरनेट से कनेक्ट हो। इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कृषि टीएस अन्य कार्यप्रवाह यानी कृषि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके क्या काम है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा लेखपाल साहब के जो काम है उसके बारे में। कृषि ऑपरेटर टीएस या अन्य जो भी लगे हैं उपयोग करने के लिए वेब पोर्टल मोबाइल के माध्यम से पहला चरण उनका है किसान यहाँ कतार में लगेंगे, यानी लाइन से किसान लग जाएंगे। नंबर 2 में किसान अपने आधार कार्ड, आधारित फोन नंबर और खतौनी विवरण के साथ आते हैं। किसान ई केवाईसी के लिए आधार कार्ड साझा करेंगे। उसके बाद में चौथे चरण में कृषि कर्मचारी ओटीपी के माध्यम से फोन नंबर प्रमाणित करेंगे। 5वें चरण में कृषि कर्मचारी विवरण भरने के बाद फॉर्म जमा करेंगे। 6ठे चरण में कृषि कर्मचारी किसान को अगली कतार में भेजेंगे। अब देखिए कैसे होना। कृषि तकनीकी सहायक, एटीएम, बीटीएम एवं अन्य विभाग के कार्मिक के कार्य, इसमें लेखपालों के कार्य नहीं, अन्य विभाग के कर्मचारी जो लगे हैं उनके कार्य क्या क्या है। कृषक के आधार को प्राप्त कर मोबाइल के माध्यम से ई केवाईसी किया जाएगा। मोबाइल नंबर का ओटीपी बेस्ड सत्यापन होगा। फॉर्म जमा करने के बाद डेटा स्वचालित रूप से लेखपाल के लॉगिन पर आ जाएगा। इतनी सीरीज जो ये काम कर देंगे उसके बाद लेखपाल साहब का काम आ जाएगा। अब देखिए कृषि टीएस या अन्य जो भी हैं वो कैसे क्या करेंगे। अपना एक आईडी उनका बन गया होगा तहसील से, इसमें जाकर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चाहे तो चेंज कर लें, पासवर्ड अपना बना है उसको डालेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड बदल लेंगे, अपना निजी पासवर्ड बना लेंगे जो भी चाहेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। अब कृषि टीएस या अन्य जो भी हैं ऐसा कुछ उनके सामने खुल करके आएगा जब वो लॉगिन कर लेंगे तब। मैं जूम करके आपको दिखाऊं, ऐसा खुल के आएगा। इसमें आधार, ऑथेंटिकेशन, ओटीपी, बायोमेट्रिक, ये सारी चीजें ऐसे लिख के आएंगे। यहाँ उनका यूजर आईडी आ जाएगा और ये जो रेड कलर का है इसमें जो भी ये सबमिट करेंगे वो दिखाएगा। इसमें वो उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद कृषि टीएस में आधार ओटीपी कैसे करेंगे, ओटीपी जो मिलेगा फिर ओटीपी वाले पर जाकर के ओटीपी भर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। फिर ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ लिखा ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ओटीपी नहीं मिलने पर 2 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, यूआईडी एआई सर्वर समस्या ओटीपी प्राप्त करने में देरी का कारण बन सकती है। किसान का मोबाइल संख्या उसके आधार से लिंक नहीं हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कृषि अधिकारी जो रहेंगे वहां कृषि टीएस या अन्य किसान को अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए कहेंगे, यानी उनसे ये कहेंगे कि आप अपना आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा लें। कृषि टीएस या अन्य फोन सत्यापन में क्या करेंगे, मोबाइल नंबर सत्यापन में ये आधार सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद उनका कॉन्टेक्ट डिटेल भरेंगे, उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे। कृषि टीएस या अन्य फोन ओटीपी जब मिल जाएगा उसको भी वेरीफाई कर देंगे।
वेरीफाई करने के बाद कृषि टीएस अन्य किसान विवरण इसमें जो भरना है उसको भरेंगे, ओटीपी हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस है फार्मर डिटेल। फार्मर डिटेल में उनका नाम आ जाएगा, कास्ट आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगा, मेल है फीमेल है ये आ जाएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, उम्र है वो आ जाएगा, और उसके नीचे आइडेंटिफी इंग्लिश में नाम आ जाएगा, हिंदी में नाम आ जाएगा। ये सारी चीजें आ जाने के बाद में मैं जूम करके दिखाऊं, जब ये सारी चीजें यहाँ नेम मैच स्कोर आ जाएगा, ये सारी चीजें ग्रीन हो जाएंगे। उसके बाद आगे की अब कृषि टीएस जो भी कृषि के अधिकारी या अन्य अधिकारी लगे हैं वो संपादित करेंगे किसान का विवरण। किसान का विवरण इसमें ऐसे कुछ भर के आ जाएगा, फार्मर डिटेल आ जाएगा, और उसके बाद में ये सारी चीजें इसमें दे रहा है कि यदि हिंदी में किसान का नाम UIDAI से नहीं लिया गया है तो निम्नलिखित विधियों में से एक का उपयोग कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड को हिंदी में बदलें और हिंदी में नाम टाइप करें। ये सारी चीजें जो HTTP ये ट्रांसलेट होकर के आ रहा, अनुवाद पर जाएं, गूगल अनुवाद पर जाएं और अंग्रेजी में नाम टाइप करें, हिंदी नाम कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें यदि नहीं आता है तब। अब लेखपाल का अंतिम सबमिशन, इसमें क्या कह रहा है कि ये सारी चीजें हो जाने के बाद में ये सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद लेखपाल के पास आ जाएगी सारी चीजें। अब लेखपाल के क्या कार्य हैं इसको जान लेते हैं। उपयोग करने के लिए वेब पोर्टल मोबाइल के माध्यम से किसान अपनी खतौनी को लेखपाल के पास ले जाएंगे, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर किसान लेखपाल के माध्यम से भूमि की तुलना बकेट से करेगा और लेखपाल भूमि को मंजूरी या अस्वीकार करेगा। चरण 3 में किसान द्वारा भूमि के अनुमोदन पर 1 घंटे के भीतर किसान के लिए FID उत्पन्न किया जाएगा। किसान को SCMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। 4 नंबर चरण है किसान द्वारा भूमि की अस्वीकृति पर किसान को लेखपाल के माध्यम से अपना ROR रिकॉर्ड को सही करवाना होगा और फिर से आवेदन करना होगा। ये काम होंगे लेखपाल साहब के। इसमें 4 चरण लगेंगे। कैसे होना है इसको जान लेते हैं। लेखपाल के क्या कार्य हैं ये जान लीजिए। लेखपाल के लॉगिन पर लेखपाल किसान का आधार कार्ड दर्ज करेगा और प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन पर क्लिक करेगा। ध्यान से देख लेंगे, लेखपाल साथी जो भी हमारे काम करेंगे उनके लिए है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। लिखा लेखपाल के लॉगिन पर लेखपाल किसान का आधार कार्ड दर्ज करेगा और प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन पर क्लिक करेगा। मैं हाईलाइट करके दिखा दूंगा एक बार, इसको आप पुनः जाकर के जब आप लॉगिन करेंगे तब समझ पाएंगे कैसे होना है। लेखपाल द्वारा कृषक के बकेट में अंकित समस्त गांठों का विस्तृत विवरण आएगा, यानी जो बकेट बने रहेगा उसमें उसका किसान का जो है समस्त विवरण आ जाएगा। प्रदर्शित बकेट का लेखपाल द्वारा परीक्षण किया जाएगा। बकेट में कृषक के भूलेख संबंधी विवरण को हटाने अथवा जोड़ने की व्यवस्था होगी। इतनी व्यवस्था होगी कि उसमें चाहे तो जोड़ और घटा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार किसान के भूमि रिकॉर्ड विवरण को हटाने या जोड़ने के बाद लेखपाल किसान का ई हस्ताक्षर लेगा और फॉर्म जमा करेगा। अंतिम कार्य होगा उनका ई हस्ताक्षर लिया जाएगा, उसके बाद उसको जमा किया जाएगा। स्वीकृति के कुछ समय उपरांत फार्मर रजिस्ट्री अपडेट हो जाएगी एवं कृषक को एक मोबाइल संदेश द्वारा फार्मर ID नंबर के साथ सूचित किया जाएगा। ये काम है लेखपाल साहब के। अब लेखपाल कैसे लॉगिन करेंगे ये जान लेते हैं। ये भी अपनी जो यूजर ID पासवर्ड मिला है तहसील से उसको डाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद पासवर्ड बदलना चाहे तो पासवर्ड बदल लें, अपनी इच्छा अनुसार अपना पासवर्ड बना लें, फिर लॉगिन करेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद लेखपाल के पास कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूं। ऐसा कुछ खुल करके आएगा। इसमें OTP बायोमेट्रिक IRC, इसमें आधार कार्ड के लिए वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद में मैं इसको बगल में दिखा पाऊँ, ये यहाँ पर ये जो रेड कलर का दिखा रहा है ये आइकन और यहाँ यूजर का ID है। ये सारी चीजें लेखपाल आधार। अब आधार जैसे ही ये वेरीफाई कर देंगे प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन एक आ जाएगा यहाँ ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद लेखपाल किसान विवरण आ जाएगा। इसमें ये आ जाएगा कि किसान का क्या नाम है, उसकी उम्र क्या है, कैटेगरी क्या है, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीजें और किसान का नाम आ जाएगा। ये ग्रीन कलर में ऐसे कुछ हो जाएगा। लेखपाल किसान मालिक का प्रकार, अब इसमें किसान मालिक का प्रकार चुनेगा। लैंड ओनर डिटेल्स, तो लैंड ओनर डिटेल्स मैं जूम करके दिखाऊं, ऐसा कुछ खुल के आएगा। सेलेक्ट टाइप करेगा, फार्मर टाइप मतलब कैसा किसान है ये करेगा। उसके बाद में ऑक्यूपेशन डिटेल्स क्या है, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर कर देगा। उसके बाद में सोशल रजिस्ट्री डिटेल इसमें चेक करेगा। ये इंटर फीमेल फैमिली मेंबर ID
अगर कोई होगी तो वो भरेगा। ये सारी चीजें, राशन कार्ड है, ये सारी चीजें मांग रहा है। उसके बाद में आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव कलेक्टेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाई फार्मर डिटेल्स। इस पर क्लिक, इस पर क्लिक। ये करने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। लेखपाल किसान मालिक का प्रकार चुनेगा। कैसे चुनेगा? तो सबसे पहले ओनर चुन लेगा। ओनर के बाद में आगे बढ़ेगा। मालिक का प्रकार मिल जाएगा उसको। एग्रीकल्चर करेगा। एग्रीकल्चर करने के बाद वेरीफाई ऑन लैंड ये दिखाएगा। फिर किसान जमीन का विवरण भरेगा। जो भी चीजें हैं उसमें उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील और विलेज आ जाएगा। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएगा। इसके बाद बकेट का नाम चयन करेगा। बकेट का नाम यानी ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब उसमें ये सर्वे नंबर उसका डालेगा और इंटर सर्वे नंबर के बाद में किसका है उसका नाम, यानी जैसे एक ही नाम के कई लोग हैं तो उनका नाम एक चयन करेगा, जो आदमी रहेगा उसका, तो एक चयन कर लेगा। उसके बाद जब भूमि का चयन करने के लिए आएगा तो जब जितनी जमीनें उसकी हैं, जैसे इसमें मान लिया पीछे वाले में जगदीश प्रसाद महावीर का वो चयन कर लिया। जगदीश प्रसाद महावीर का चयन करने के बाद जो भूमि का चयन करने के लिए आएगा, यानी जगदीश प्रसाद की जितनी जमीनें हैं सब खुल जाएंगे और ये उसमें सर्वे नंबर दिखाएगा। उसके बाद सर्वे नंबर के बगल में सब सर्वे नंबर दिखाएगा, ओनर नंबर दिखाएगा कि कितने उसमें मालिक हैं, मेन ओनर नंबर दिखाएगा और ओनर नेम दिखाएगा, ओनर टाइप दिखाएगा और लैंड एक्सटेंट दिखाएगा। ये सारी चीजें इसमें दिखाएगा। इसको आगे बढ़ाएगा। लेखपाल के द्वारा जब भूमि का सत्यापित कर दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से देखिए फिच लैंड डिटेल हो जाएगा। उसके बाद में इसमें ये सारी चीजें करने के बाद में ये सारी चीजें हो जाएंगी। होने के बाद आगे बढ़ेगा। लेखपाल सहमति और असहमति चेक बॉक्स पर जाएगा। ऑपरेशन डिक्लेरेशन एंड ई साइन। देखिए यहाँ ई साइन के लिए फार्मर इस पर क्लिक करेंगे और ऑपरेटर डिक्लेरेशन पर आई हियर बाय दैट इस पर टिक कर लेंगे। ये सारी चीजें होनी है। इतना होने के बाद में लेखपाल ई साइन करेगा। उसके बाद में मैं जूम करके दिखाऊं, आधार बेस्ड ई साइन होगा किसान का। उसके बाद में सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद लेखपाल अंतिम सबमिशन करेगा। अंतिम सबमिशन यानी सबमिट टोटल फाइनल हो जाने के बाद यहाँ सबमिट का एक बटन खुल जाएगा और उस पर जाकर के वो सबमिट कर देगा। जैसे ही सबमिट कर देगा किसान रजिस्ट्री आपका ये हो जाएगा। उसके बाद किसान रजिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप फॉलो क्या करना है ये देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कृषि टीएस अन्य विवरण भरने के बाद फॉर्म जमा करेंगे। कृषि टीएस अन्य किसानों का नाम और पता दर्ज करते हैं। किसान अपना फोन नंबर देता है और ओटीपी के माध्यम से इसका सत्यापन करवाता है। किसान ई केवाईसी के लिए अपना आधार का ओटीपी प्रदान करता है। किसान एसएमएस के माध्यम से 24 घंटे में एफआईडी प्राप्त करता है। अब लेखपाल के क्या काम है ये जान लेते हैं। लेखपाल भूमि असाइनमेंट शुरू करता है। लेखपाल किसान के मालिक प्रकार को मालिक के रूप में चुनेगा। किसान की खतौनी की पुष्टि के बाद लेखपाल किसानों की जमीन बकेट से जोड़ेगा, हटाएगा। लेखपाल आधार ओटीपी के माध्यम से ई हस्ताक्षर करता है और फॉर्म जमा करता है। इतनी चीजें होनी है। पहला काम कृषि टीएस या अन्य जो भी कर्मचारी लगे उनका है और जब ये अपना काम कर देंगे तो दूसरा काम लेखपाल का है। भूमि से संबंधित जो भी काम रहेंगे वो लेखपाल साहब के द्वारा होना है। इसके बाद तहसील से संबंधित सारी चीजें उसको मैं ना बता करके बस इतनी आपको जानकारी देना चाह रहा था कि कैसे होना है और क्या क्या करना है। धन्यवाद। वीडियो समझ में ना आई हो तो कमेंट करिएगा। मैं आपको कोशिश करिएगा कि आप अपना फोन नंबर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करके आपको फोन करके आपको बताऊंगा कि क्या समस्या कहाँ से आ रही है और कैसे इसको होना है। सारी चीजें यहीं से होंगी, ये जान लीजिए। इसमें लेखपाल जो किसान का मालिक बनाएगा, यानी जो किसान का सारी चीजें लेखपाल के पास आएंगी तो यहाँ से विवरण भर के आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अपने साथियों को भी शेयर करिएगा। यदि आप लेखपाल हैं तो अपने लेखपाल भाइयों को शेयर करिएगा और उनके क्या कार्य हैं यहाँ से देख लेंगे। और यदि आप अन्य कर्मचारी या किसान कृषि ऑफिस से संबंधित हैं तो अपने कर्मचारियों को या भाइयों को शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।